द न्यू गेट एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक वीआर MMORPG गेम के बारे में बताया जाता है जो कि एक ओपन वर्ल्ड गेम है। ये GTA 5 से भी ज़्यादा अच्छा है और इस दुनिया में प्लेयर्स 7 अलग अलग तरीके की यूनिक स्पीशीज को चुन सकते हैं। साथ ही में इस दुनिया में काफ़ी सारे खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ना, पैसे कमाना और भी बहुत कुछ है। लेकिन ये सब चीज़ें अचानक से ही बदल जाती हैं। प्लेयर्स लॉग आउट नहीं कर पा रहे थे और मॉन्स्टर उन्हें मार रहे थे तो वो पूरी तरीके से मर जा रहे थे। उन्हीं में से एक प्लेयर था शिन, जो कि काफ़ी ताकतवर था दूसरे प्लेयर्स से। शिन उन मॉन्स्टर्स को आसानी से मार देता है जिससे लोग परेशान हो रहे थे। साथ ही में शिन फैसला करता है कि वो तब तक लड़ेगा जब तक कि वो इस गेम को ख़त्म ना कर दे। फिर हम लोगों को शिन के 3 सबऑर्डिनेट्स को दिखाया जाता है जो कि शिन से पूछ रहे थे कि क्या आप जाने वाले हैं मास्टर। तो फिर शिन कहता है कि उसे जाना होगा ताकि वो इस गेम को ख़त्म कर पाए। ये कह कर के शिन वहाँ से चला जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है शिन एक बड़े से मॉन्स्टर के सामने खड़ा था और यही बॉस मॉन्स्टर है जिसे हराने से पूरी दुनिया सही हो जाएगी। तभी वो मॉन्स्टर शिन के ऊपर हमला करता है। शिन उस हमले से बच जाता है और उस मॉन्स्टर का एक पंख काट देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पंख को ठीक कर लेता है। ये देख करके शिन अपने स्टील स्ट्राइक नाम का एक हमला करता है जिससे कि वो मॉन्स्टर थोड़ा पीछे चला जाता है। फिर उसके बाद वो ढेर सारे हमले करने लगता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। आखिर में शिन उस मॉन्स्टर के ऊपर मूनलाइट ब्लेड डांस का हमला करता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और शिन को पता चलता है कि उसे 3 टाइटल मिले हैं, द क्रिटिकल, द अचीवर, द लिबरेटर। आगे वो अनाउंसर ये भी कहता है कि अब डंजियन क्लियर हो चुका है तो सारे के सारे प्लेयर्स लॉग आउट कर सकते हैं। शिन फिर एक स्क्रोल को निकालता है और देखने लगता है कि किसका किसका नाम यहाँ पे लिखा है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का नाम लिखा था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से नाम मिटने लगते हैं। इसका मतलब कि प्लेयर्स लॉग आउट कर पा रहे थे। शिन फिर वहाँ पे बैठ के देखने लगता है कि आखिर सारे लोग निकल पाते हैं या नहीं। थोड़ा समय बीतने के बाद वहाँ पे सिर्फ शिन का नाम लिखा था, बाकी सारे प्लेयर लॉग आउट कर चुके थे। ये देख करके शिन भी लॉग आउट करना चाह रहा था, लेकिन वो लॉग आउट नहीं कर पा रहा था। तभी उसके पीछे एक दरवाज़ा खुलता है और शिन सोचता है कि ये कैसा इवेंट है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। और उसके अगले सीन में शिन एक बड़ी सी ग्रास फील्ड के अंदर बैठा हुआ था और सोच रहा था ये तो गेम की दुनिया है, मैं अभी तक बाहर क्यों नहीं निकल पाया। साथ ही में शिन को अपने आसपास की डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा ही रियलिस्टिक लग रही थी और वो सोचता है कि ऐसा तो गेम में नहीं हो सकता। कुछ ना समझ आने पे शिन अपनी स्किल स्क्रीन को खोलता है और देखता है कि उसका लेवल 255 हो गया है और उसके सारे के सारे स्टैट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। ये देख करके शिन समझ जाता है कि उसे जो भी टाइटल्स मिले थे बॉस मॉन्स्टर को हराने से, उसकी वजह से उसके सारे के सारे स्टैट्स बढ़ गए हैं। देन वो लॉग आउट करने का कोशिश करता है, लेकिन उसके पास लॉग आउट का बटन ही नहीं था। ये देख करके शिन अपने स्क्रोल को खोलता है और वहाँ पे लिखा था कि वो नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए उसे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये देख करके शिन अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देन शिन एक गाइड बर्ड टेलिस्मैन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वो सोच रहा था कि वो अपने होम बेस पहुंच जाए। देन वो उस लाइट बर्ड का पीछा करना शुरू कर देता है दौड़ते हुए और सोच रहा रहता है कि मैंने इस वॉल को तो कभी देखा ही नहीं था। अगले सीन में वो पहुंच जाता है अपने होम बेस पे और वहीं पे उसके तीनों सबऑर्डिनेट्स थे, लेकिन शिन को वहाँ पे उसके सबऑर्डिनेट्स की जगह एक लड़की दिखती है जिसे कि कुछ लोग ले जा रहे थे कहीं पे। लेकिन जैसे ही वो सभी होम बेस के ब्लू बैरियर को पार करते हैं, उनके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। तभी शिन वहाँ पे आ करके उस लड़की को बचा लेता है। ये देख करके वो सारे के सारे बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। आगे शिन उस लड़की से कहता है कि क्या हम अंदर जा कर के बात कर सकते हैं। तो फिर वो लड़की शिन को शुक्रिया कहती है और बताती है कि उसका नाम है तियारा लूसेंट। तो फिर शिन कहता है कि वो इस जगह का मास्टर है। ये सुन करके तियारा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सभी जानते हैं मून सेक्टम की एक्टिंग शॉपकीपर कौन है, जो कि शेने राइजर है। ये सुनकर के शिन कहता है कि ये जो शेने राइजर है, क्या ये एक हाई एल्फ है जो कि बहुत कमाल की दिखती है, साथ ही में क्या उसके बाल सिल्वर हैं। शिन ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि यहाँ पे उसकी सबऑर्डिनेट की बात हो रही है। लेकिन तभी तियारा कहती है कि वो अपने मास्टर के बारे में शिन को कुछ भी नहीं बताएगी, लेकिन शिन अगर उसे पैसे दे तो तियारा अपने मास्टर तक उसकी बात को पहुंचा सकती है। साथ ही में तियारा शिन की स्पीशीज के बारे में पूछती है तो फिर शिन बताता है कि वो एक हाई ह्यूमन है। ये सुनकर के तियारा काफ़ी हैरान होती है और कहती है कि 500 साल पहले डस्क ऑफ प्रोस्पेरिटी के वक्त पे सारे के सारे हाई ह्यूमन खत्म हो गए थे, साथ ही साथ काफ़ी सारे और भी लोग गायब हो गए थे दुनिया से। ये सुनकर के शिन सोचने लगता है कि उसने जब हराया था उस बॉस मॉन्स्टर को, तब सारे के सारे लोग
गायब हुए थे जो कि प्लेयर्स थे। शिन अब पूरी तरीके से समझ गया था कि वो पहुंच चुका है गेम खत्म होने के 500 साल आगे। बात करते करते शिन की नजरें आखिर में सही जगह पे पहुंची जाती हैं। तो फिर वो जल्दी से अपनी नज़रों को वहाँ से हटा लेता है ताकि किसी को पता ना चले, लेकिन आपको और मुझे तो पता चल ही गया। देन वो तियारा की तारीफ करता है और कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर एल्फ हो और तुम्हारे काले बाल भी काफ़ी अच्छे हैं। ये सुनकर के तियारा काफ़ी घबरा जाती है और कहती है कि मास्टर ने तो मेरे ऊपर एक इल्यूजन स्पेल इस्तेमाल किया था और उसके बाद भी तुम मुझे कैसे पहचान पा रहे हो सही से। आगे वो बताती है कि एल्फ रेस की गलती की वजह से उनके ऊपर एक कर्स किया गया जो कि एक सिंबल ऑफ मिसफॉर्च्यून है, और उसी कर्स की वजह से तियारा जिस विलेज में रहती थी वहां से उसे निकाल दिया गया, क्योंकि तियारा की वजह से वहां पे हमेशा मॉन्स्टर अटैक होते थे। लेकिन उसकी मास्टर ने उसे बचा लिया और यहाँ पे ले आई। साथ ही में उसकी मास्टर ने यहाँ पे एक बैरियर लगाया ताकि मॉन्स्टर उसके अंदर ना आ पाए। ये सुनकर के शिन कहता है कि शायद मैं इसका कुछ कर सकता हूँ। फिर वो अपनी स्किल स्क्रीन को खोलता है और अपनी उंगलियों को हवा में चलाने लगता है। तियारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी शिन तियारा के ऊपर एनालाइज का इस्तेमाल करता है और उसे पता चलता है कि तियारा के ऊपर जो कर्स है उसका नाम है कर्स्ड गिफ्ट। आगे शिन तियारा से पूछ करके उसके ऊपर प्यूरीफाई का इस्तेमाल करता है ताकि वो उसके ऊपर से कर्स को हटा सके, लेकिन प्यूरीफाई तियारा के ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं करता और उसके सिर्फ थोड़े से ही बाल सिल्वर कलर हुए थे जो कि उसका ओरिजिनल कलर था। तियारा फिर शिन को शुक्रिया कहती है और कहती है कि उसने 100 सालों से अपने बालों को सिल्वर में नहीं देखा था। अगले सीन में वो दोनों बैरियर के पास आ जाते हैं और बाहर जाने वाले थे कर्स हटा कि नहीं ये चेक करने के लिए। थोड़े समय बाहर चलने के बाद भी मॉन्स्टर्स नहीं आ रहे थे। इसका मतलब है कि कर्स हट चुका है। तियारा फिर आसमान को देख के कहती है कि सच में आसमान कितना बड़ा है, 100 सालों से मैंने ये सब नहीं देखा था। आगे वो दोनों होम बेस पर वापस आ जाते हैं। शिन तियारा को बताता है कि उसे काफी सारे टाउन्स में जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शिन को जानना था कि इस दुनिया में क्या क्या चीजें गेम से अलग हैं। तभी तियारा शिन को बताती है कि अगर वो बेयरलिख्त किंगडम में जाने वाला है तो उसे ये लेटर ले जाना चाहिए। शिन वो लेटर उठा लेता है तो तियारा बताती है कि ये एक लेटर ऑफ आइडेंटिफिकेशन है और इस लेटर की मदद से वो किसी भी किंगडम के अंदर जा सकता है बिना परेशानी के। आखिर में तियारा ये भी कहती है कि वो अपनी मास्टर को शिन के बारे में मैसेज करके बता देगी। अगले सीन में एक लंबी सी लाइन को देख करके शिन कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन की मदद से मैं उस लंबी सी लाइन से बच गया। तभी शिन के बगल में खड़ा गार्ड उसे बताता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना ही नहीं है, तुम किंग से भी मिल सकते हो इस किंगडम के इस लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन की मदद से। अगले सीन में शिन एडवेंचरर्स गिल्ड के सामने पहुंच जाता है। गिल्ड के अंदर जाने पे शिन को 2 जुड़वा बहनें मिलती हैं, एक का नाम सेलिका, एक का नाम सिलिका। आगे सिलिका उसे दे देती है एक फॉर्म भरने के लिए ताकि वो एडवेंचरर बन पाए। फॉर्म भरने के बाद शिन बैठे बैठे दूसरों की बातें सुन रहा था क्योंकि उसको कार्ड मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तभी वहाँ पे सेलिका आती है और कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारे पास एक लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है मून सेक्टम की तरफ से, इसीलिए उससे गिल्ड मास्टर मिलना चाहते हैं। ये सुनकर के शिन कहता है कि पहले वो कुछ खाना चाहेगा, उसके बाद गिल्ड मास्टर से मिलेगा। लेकिन तभी शिन को पता चलता है कि उसके पीछे जो बंदा खड़ा है वही है गिल्ड मास्टर। गिल्ड मास्टर फिर अपना नाम बताते हैं जो कि है बार्लुक्स हाइम। हाइम फिर शिन से उसका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन मांग लेता है और उसके बाद अपनी तरफ से भी एक लेटर निकाल करके उन दोनों को साथ में रखता है तो वो दोनों ग्लो करने लगते हैं। इसका मतलब है कि वो लेटर असली है और इसी की वजह से वो दोनों आखिर में एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन सेलिका दे देती है शिन को उसका एडवेंचरर कार्ड। उस कार्ड पे लिखा था कि शिन एक जी रैंक का एडवेंचरर है और उसे ढेर सारी जॉब्स को कंप्लीट करना होगा ताकि वो अपनी रैंक को बढ़ा सके। फिर शिन एक हिल्क ग्रास को ढूंढने का जॉब निकालता है और कहता है कि उसे यही जॉब चाहिए। सेलिका कहती है कि वो ये जॉब ले सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनकर के शिन वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद वो फॉरेस्ट में पहुँचने के बाद ढूंढा रहता है हिल्क ग्रास को, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिल रही थी। तभी शिन अपनी मैप स्क्रीन को खोलता है जहाँ पे उसे एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि शिन को थोड़ा अजीब लग रहा था,
इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर था जिसका नाम था स्कल फेस जेक। साथ ही में उस स्कल फेस जेक का लेवल कुछ ज्यादा ही था जो कि था 359। उस मॉन्स्टर के बगल में एक वैगन पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। शिन समझ जाता है कि यहाँ पे इतने ताकतवर मॉन्स्टर नहीं आ सकते, तो ये जरूर एक यूनिक मॉन्स्टर होगा। देन शिन उस स्कल फेस के ऊपर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था। शिन के उस हमले के बाद वो स्कल फेस भी शिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन शिन उसे रोक लेता है। और शिन को कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि उसने कभी भी एक अनडेड मॉन्स्टर को लाइट टाइप स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। शिन फिर से स्कल फेस के ऊपर हमला करता है, लेकिन स्कल फेस की जगह उसकी तलवार ही टूटने लगती है। शिन समझ जाता है कि उसे कुछ और भी करना होगा, तो फिर शिन अपनी लिमिट ऑफ स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होने लगता है। बाद में वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और स्कल फेस के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से स्कल फेस की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और उसका कोर भी पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। ये सब खत्म होने के बाद शिन की तलवार भी टूट जाती है। तो फिर शिन उस स्कल फेस की तरफ देखता है जो कि मर चुका था। वो अपनी जगह पर एक जेमस्टोन को छोड़ता है, तो फिर शिन उस जेमस्टोन को ले लेता है। स्कल फेस से लड़ने के बाद शिन को पता चल गया था कि वो कितना ताकतवर है इस दुनिया के अंदर और आगे की उसकी ज़िंदगी कितनी मज़ेदार होने वाली है। अगले सीन में हमें कासल को दिखाया जाता है और वहाँ पे हमें पता चलता है कि शिन के मारने के बाद स्कल फेस की वो लाइट टाइप स्वॉर्ड सीधे आ करके किंग के बेडरूम में गिरी थी और इसी वजह से वहाँ पे किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे हुआ क्या। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।